हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीटेट ईवीएस की जो सीरीज मैंने शुरू की है उसका यह स्पेशली ईवीएस का यह दूसरा वीडियो है। लेकिन इसके पहले मैंने पेडागोजी के वीडियो एक पेडागोजी संपूर्ण पेडागोजी में मैंने मैथ के साथ कुछ टर्म बताए हुए थे। तो ये आपका संपूर्ण जो 15 मार्क्स जो ईवीएस का पेडागोजी के अलावा सेक्शन होता है उसका यह सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 150 सब्सक्राइबर में ही उसको लगभग 1000 लोगों ने देख लिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है कहा जाता है ना, तो आपके एक सब्सक्राइब से ही मैं आगे बढ़ूंगा और आपके एक लाइक का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैंने लिया है पर्वतारोहण। मैंने ये टॉपिक केवल आपके सीटेट ही नहीं, अन्य जितने भी टेट हैं, अगर वहाँ पे ईवीएस आते हैं तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सभी के एक भी इसमें आपको पॉइंट नहीं मिस किया है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको देखते ही समझ में आएगा कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड मैंने इसको पूरा तरीके से बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पर्वतारोहण के बारे में ये क्या है? पर्वतारोहण एक प्रकार का क्या है? खेल है, शौक है या पेशा है। यानी किसी के लिए यह खेल होता है, किसी के लिए शौक होता है, किसी के लिए यही पेशा होता है। पेशा यानी जो केवल यही काम पूरे ज़िंदगी भर करते हैं। ये क्या होता है? इस पर्वतारोहण करने के लिए 90 डिग्री पर चढ़ाई करनी पड़ती है। यानी पर्वतारोहण की बहुत सी क्या होती हैं, ऐसे 90 डिग्री की चट्टानें होती है, उन पर क्या होता है, चढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप ये समझ सकते हैं 90 डिग्री चढ़ाई क्या होता है। अब जान लेते हैं इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली कठिनाइयाँ। इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? तो देख लीजिए, कठिनाइयों में गिरती चट्टानें, यानी अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें से कोई चट्टान इसके टुकड़े इसमें गिर गए, अगर आप कहीं ऊपर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यानी ये है कठिनाई। गिरते बर्फ़, ऊपर बर्फ़ की चट्टानें हैं, अगर वो गिर जाएंगी तो ये भी है। पहाड़ों से गिरना, आप स्वयं पहाड़ों से क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखें तो आप गिर सकते हैं। हिमस्खलन यानी कि एक भूभाग का टूट के गिर जाना। ज्वालामुखी, ऑक्सीजन की कमी, यानी आप मान लीजिए आपका ऑक्सीजन सिलेंडर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये भी एक प्रकार की समस्या ही है। कम वायुमंडलीय दबाव, बहुत कम हिमीकरण, उप हिमीकरण तापमान। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। इस वायुमंडलीय दबाव के कम होने से ही जब आप ऊपर क्या होता है, अगर आप पहाड़ों के ऊपर जब जाकर खाना बनाने का प्रयास करते हैं तो जो यहाँ पर 3 सीटियों में आपका चावल, 2 सीटियों में 3 सीटियों में चावल पक जाता है, वहीं आपको ऊपर क्या होगा, आपको अधिक सीटियाँ लगानी पड़ेंगी। वो 5, 6, 7 सीटियों में होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव बिल्कुल बहुत नगण्य होता है। तो बहुत तेज़ सर्द हवाएं, ये भी है, बहुत तेज़ सर्द हवाएं। ये थी आपकी कठिनाइयाँ। ये सब को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि माउंटेनियरिंग करते समय आने वाली निम्नलिखित कठिनाइयों को चुनें। तो इसमें से अगर 3 गलत दे देता है, अगर पूछेगा सही चुने तो उसमें से 1 दे देगा, बाकी गलत दे देगा। अब या तो सभी ऑप्शन, इसमें से सभी ऑप्शन दे देगा, एक चौथा ऑप्शन कर देगा ऑल ऑफ दी एबव।
तो ऐसे ही आपको सभी पढ़ने हैं। काम आने वाले औजार, यानी कि माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण करने में कौन कौन से औजार काम में आते हैं। देखिए, एक है ऑक्सीजन सिलेंडर जो मैंने बताया था, कील वाले जूते फंसाने के लिए, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस, हेलमेट, नायलॉन बेल्ट, आइस एक्स, आइस को तोड़ने के लिए ये होती हैं। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। नोट 1 क्या कहता है, स्कूबा मास्क क्या होता है, ये ही आपको दे देगा। कौन से औजार पर्वतारोहण में नहीं यूज किए जाते हैं, ये अक्सर ये ऑप्शन में देखे गए हैं। तो स्कूबा मास्क क्या होता है, स्कूबा मास्क एक प्रकार का क्या होता है, ऊपर सर में लगाने वाला होता है, जैसे हम लोग हेलमेट यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, गोताखोर यूज करते हैं, पर्वतारोही नहीं यूज करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, स्कूबा मास्क। नोट नंबर 2 क्या होता है, पर्वतारोहण क्या अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताई हैं। जो भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ बताई हैं वो आपके अन्य, जैसे कि अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं, हरियाणा टेट दे रहे हैं, एमपी टेट दे रहे हैं, बिहार टेट दे रहे हैं, तो उनके लिए है, तो उनके लिए भी इसमें। लेकिन मैं जो पॉइंट बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो, उसमें वो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सीटेट चल रहा है तो उस पर देख लेते हैं। बाकी यूपी टेट होगा तो उस पर भी तो संपूर्ण वीडियो आपको फ्री में दी जाएगी। ग्रुप लीडर की क्या भूमिका होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अगर इस पॉइंट्स टॉपिक से बनना होगा तो सबसे ज़्यादा चांस इससे होते हैं। ग्रुप लीडर की भूमिका, दूसरों को अपना बैग ले जाने में मदद करें, यानी ग्रुप लीडर को कैसा होना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए, उनको आदेश नहीं देना चाहिए, समूह को आगे बढ़ने में मदद और लास्ट तक बने रहने दें। मतलब क्या होता है, अगर आप क्या हैं, ग्रुप लीडर हैं, तो पहले आप अपने सभी साथी हैं उनको जाने दें, उसके बाद आपको जाना चाहिए। उन लोगों की मदद करें जो ठीक से चढ़ नहीं सकते, यानी जो चढ़ नहीं पा रहे हैं उनको आप थोड़ा हेल्प करके उनको चढ़ने में मदद करें। रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी सी जगह खोजना ग्रुप लीडर का ये काम होता है। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी देखभाल करना ये ग्रुप लीडर का काम होता है। समूह के लिए भोजन की व्यवस्था भी करना, समूह को प्रेरित करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आदमी के अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्टूडेंट्स के अंदर भी क्या होता है, एक डिमोटिवेशन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। तो वैसे ही इनको भी प्रेरित करते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दंडित होने के लिए तैयार रहना, भले ही किसी ने भी गलती, अगर आपके पूरे ग्रुप में किसी ने भी गलती की होगी, दंड आपको ही मिलेगा। ये होता है ग्रुप लीडर की भूमिका। एक नोट देख लीजिए, संतोष यादव 20 वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की पहली महिला है। यह कम उम्र की पहली महिला है संतोष यादव। एक अच्छे पर्वतारोहण के क्या गुण होते हैं, तो चलिए देखते हैं पर्वतारोहण के गुण। उनमें क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, अनुकूलन की दक्षता होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, नेतृत्व आना चाहिए, मानसिक दृढ़ता, यानी कि वो क्या हो, अपने माइंड से क्या हो, उनकी वो तेज हो, और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट अधिक हो। ये है आपके अच्छे पर्वतारोहण के गुण। चलिए अब देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, कुछ प्रमुख माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। कामी रीति शेरपा, तेंजिंग नार्वे, बछेंद्री पाल, संतोष यादव। कामी रीति शेरपा जो हैं यह भारत के प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। तेंजिंग नार्वे भारत, ये दुनिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। बछेंद्री पाल यह प्रथम महिला है जिन्होंने
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये सबसे कम उम्र की भारत की क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ जान लेते हैं सबके बारे में। कामिरीता शेरपा, यह वह एक पर्वतारोही हैं और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सुपर शेरपा का उपनाम भी दिया गया है। ये वह 21 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1960 को नेपाल में हुआ था। आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए अब इसमें समझना क्या है, बस आपको एक बार इससे गुजर जाना है। ये सब फैक्ट हैं। एडमंड हिलरी यही थे जिन्होंने, देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तेंजिंग नॉर्वे के साथ एडमंड हिलरे ही थे, एडमंड हिलरी। ठीक है, तो आपने समझ लिया है। तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्वे एक नेपाली भारतीय पर्वतारोही, वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कहाँ के थे ये, नेपाल, एक नेपाली थे, नेपाली पर्वतारोही थे। चलिए बछेंद्री पाल के बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। बछेंद्री पाल और कर्दम मल्लेश्वरी। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं, दुनिया में तो 5वीं और भारत की पहली है। कौन, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल का जन्म 1954, 24 मई 1954 उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में भोटिया परिवार में हुआ था। 1984 में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थी। 1984 में उन्होंने कब चढ़ाई की थी, 1984 में। इन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, आपको उसका नाम नीचे कमेंट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, संतोष यादव के बारे में जान लेते हैं। संतोष यादव भारत की एक महिला पर्वतारोही हैं जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था। संतोष यादव से आप इनको पुरुष न समझ लेना, ये क्या है, एक महिला है। यह 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल जी, इन्होंने केवल एक बार ही चढ़ाई की थी 1984 में, लेकिन इन्होंने 2 बार। नोट, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा है। कौन है, अवतार सिंह चीमा, ये पहले भारतीय हैं। पुरुष में अवतार सिंह चीमा, महिला में बछेंद्री पाल। नोट एक और देख लीजिए, नोट देख लीजिए, यहाँ पर मैंने नोट क्यों लिखा है। अब तक मैंने पर्वतारोहण की बात की है, लेकिन यहाँ पर अब अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बात किया हूँ, इसलिए आपको नोट लिख गया हूँ, क्योंकि इनका भी नाम इन लोग के साथ लिया जाता है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी में शामिल किया गया, तो इनका भी नाम इसलिए यहाँ पर लिया गया है। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 50 घंटे और 40 मिनट के साथ एक महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। वह कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। आप शायद इसको समझ चुके होंगे। कर्दम मल्लेश्वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है EVS का, कर्दम मल्लेश्वरी। इनका जन्म 1 जून 1975 में हुआ था। ये क्या है, एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। 2000 में ओलंपिक में इन्होंने पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय। कब जीता था इन्होंने, 2000 के ओलंपिक में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ है। ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही हैवी वजन उठाना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब वह 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। इन्होंने कुल अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो भारोत्तोलन से ही जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने 10 वर्ष के करियर के दौरान इन्होंने 11 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। ये क्या है, ओलंपिक कांस्य के अलावा की बात की गई है। इसमें टोटल तो उन्होंने 29 जीते हैं। कितने जीते हैं, 29, ऊपर दिए हुए 29, लेकिन उसमें स्वर्ण कितने हैं, 11, रजत कितने हैं, 3। ठीक है, और बाकी जो बचे वो क्या है, कांस्य है।
वह 9 वर्ष तक 2 बार 52 किग्रा वर्ग में, और इसको मत याद करिए। चलिए अब आपका ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो रहा है, अब चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न। आपका इसमें मैंने इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे आपको सबको कंबाइन कर दिया है। देखिए, निम्नलिखित में उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। क्या है? ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। देखिए, ई क्या है? सबका जो अस्वस्थ है उनका ध्यान भी आप ही रखेंगे, यानी ग्रुप लीडर रखेगा, तो ये सही हो गया। अब देखिए, प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान भी तो यही ढूंढता है, तो डी भी सही है। सामान उठाने में सबकी मदद करना, ये भी सही है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य, बिल्कुल। जो योग्य नहीं है उसको क्यों आप बोलेंगे चढ़ने के लिए? ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ई भी सही है आपका, डी भी सही है, सी भी सही है, तो ई भी सही है। देखिए, सी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, ए सी डी ई। देखिए, एक यहाँ पर कंफ्यूजन दे सकता है कि जब आपका ग्रुप आगे बढ़ जाए तभी आपको चलना चाहिए, ठीक है? तो उसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ क्या है कि आपको आगे चलना है, आप आगे जाएंगे तभी तो रुकने का स्थान ढूंढेंगे, आप जाएंगे तभी तो चढ़ने का जो सही रास्ता होगा वो चुनेंगे, उनको क्या करेंगे, तभी तो उनको गाइड करेंगे। एक ये पॉइंट है। एक आपको इसमें ही दिया जाता है कि जब आपका स्टार्टिंग जब आप करते हैं, यानी कि विश्राम करने के बाद जब आप फिर से स्टार्ट करते हैं पर्वतारोहण करना, तो आपका ग्रुप पहले आगे बढ़े तब आप जाएं। लेकिन फिर जब आपका ग्रुप आगे बढ़ जाए तब आप सबसे आगे हो जाइए, क्योंकि उनको आगे आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो सब ऑप्शन क्या है इसमें सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि दुनिया की पहली और भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी आज की वीडियो समाप्त होती है। वाईटी टीचर्स एकेडमी में अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और एकदम इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर आधारित आपको सिलेबस पूरा कराया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।